सबसे पहले तो हम लोग को जानना है क्योटो क्या है। एक जगह का नाम है, कहाँ है? जापान में। जो जापान में है। और वहीं पर क्योटो में ही 1997 ईस्वी में, जी हाँ, कब? 1997 ईस्वी में क्योटो में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था। किस लिए? पर्यावरण से जुड़े हुए एक अहम मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। उन्हीं पर विचार विमर्श करने के लिए, अर्थात भूमंडलीय तापमान, ये जो धरती पर जो तापमान बढ़ रहा है या अनियंत्रित है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी पर विचार विमर्श करने के लिए 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन को क्योटो सम्मेलन के नाम से ज्योग्राफी में जाना जाता है। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ। और फिर लास्ट में एक रिजल्ट निकला कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। तब सामने आया है मेरे भाई 6 गैस, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैस को जिम्मेवार माना। कौन सम्मेलन? 6 गैस को जिम्मेवार ठहराया। और फिर 6 गैस के उपयोग में कमी लाने का एक प्लान तैयार हुआ। मैं थोड़ा सा पहले उन 6 गैस को बता दूं, वो 6 गैस कौन कौन थे। तो मैं थोड़ा सा सुन लो बढ़िया से। CO2, मीथेन, N2O, HFC, CFC, सल्फर हेक्सा क्लोराइड। 6 गैस कौन कौन बताया? एक बार फिर से सुन लीजिए। CO2, मीथेन, N2O, HFC, CFC और सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ये 6 गैस को क्योटो सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार ठहराया और इसमें कमी लाने के लिए, अर्थात इसके उपयोग में, इसके प्रयोग में कमी लाने के लिए एक प्लान बनाया। वहां पर, कहां पर? क्योटो में। और इस प्लान के तहत अमेरिका, मेरे भाई अमेरिका सबसे पहले इस प्लान का हिस्सा बना और उन्होंने कहा कि हम इन 6 गैस के उपयोग में 7% का कमी लाएंगे। बहुत खुशी की बात थी। और फिर जापान भी पीछे नहीं रहा, जापान भी वहां पर इस सम्मेलन में थे। जापान में तो हो ही रहा था। यस सर। जापान कहा कि अगर आप 6% इस गैस में कमी ला रहे हैं तो मैं इन गैस के प्रयोग में मैं भी 6% की कमी लाऊंगा। और फिर यूरोप के बहुत सारे देश थे, वो देश सब भी मिला के कहा कि मैं भी इस गैस के प्रयोग में, उपयोग में कमी लाऊंगा। और फिर इन लोगों ने मिलकर कहा मैं 8% कमी लाऊंगा। ये लोग भी पीछे नहीं रहा। तो देखिए यूरोपीय देश कितना कहा? 8% का कमी लाऊंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कितना कहा? 7%। जापान कहा 6%। और आप समझ सकते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार ये सम्मेलन 6 गैस को ठहराया और उसके उपयोग में अगर कमी आएगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? उसकी रफ्तार घटेगी। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, अपना अनुभव बता दूं, अपना थिंक बता दूं कि इस सम्मेलन के बाद, अर्थात 1997 में जो क्योटो सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन के बाद ग्लोबल वार्मिंग तो समाप्त तो नहीं हो गया है, लेकिन इसकी जो बढ़ने की रफ्तार थी ना, वो थोड़ा धीमी जरूर हुई है। ठीक, तो यही था क्योटो सम्मेलन। क्लियर हो गया? समझ गए? फिर से एक बार संक्षेप में कर दूं कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए पहली बार 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था।
उसी को क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन गैसों के प्रयोग में कमी लाने के लिए निर्णय लिया गया और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की जो रफ्तार थी उसमें थोड़ा सा कमी आ रही है। और हमको लगता है कि अगर इसी तरह से 1-2 सम्मेलन और हो इस पर, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग पर, तो ग्लोबल वार्मिंग की जो बढ़ने की रफ्तार थी वो तो घट ही जाएगी, लेकिन इससे छुटकारा भी मिल सकता है। तो शायद समझ गए क्योटो सम्मेलन? अब नोट कीजिएगा, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाने के लिए जापान के क्योटो में 1997 ईस्वी में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ जिसे क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों कोष्ठ में CO2, NH4, N2O, HFC, CFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड कोष्ठ बंध को जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कमी लाने का योजना बनाया गया। तो मेरे भाई लिख भी लिए, समझ भी लिए, किसी तरह का दिक्कत क्योटो सम्मेलन में करती। तो चलिए, तो आज समय भी नहीं है आपके, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।